नमस्कार दोस्तों इजराइल में आने वाले 6 महीनों के भीतर चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ा रखी है। वजह एक नहीं दो खतरे हैं दोस्तों। पहली कुर्सी जाने का डर और दूसरा जेल जाने का खतरा। जी हाँ दोस्तों, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर हुआ, इजराइल में लगी इमरजेंसी हटा दी गई और अदालतें फिर से खुल गई। दोस्तों अब उनके केस की सुनवाई दोबारा शुरू हो रही है। इसका मतलब साफ है, अगर हालात शांत रहे तो नेतन्याहू को अदालत का सामना करना पड़ेगा और शायद जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ दोस्तों खेल शुरू होता है असली। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब जब किसी नेता की कुर्सी खतरे में होती है तब तब वो ध्यान भटकाने के लिए बड़े कदम उठाता है, और यही दोस्तों अब नेतन्याहू करने जा रही है। अब तक दोस्तों इजराइल का पूरा फोकस ईरान पर था। मिसाइलें, ड्रोन हमले, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब जब वहां सीज फायर हो गया है तो हालात थोड़े शांत हुए हैं। तो जनता सवाल पूछने लगेगी, इतने सालों की जंग के बाद क्या मिला? और यही सवाल दोस्तों नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब क्या होगा दोस्तों? अब इजराइल का अगला निशाना बन सकता है गाजा। गाजा में अभी सीज फायर का दूसरा चरण चल रहा था। शर्तें क्या थी? हमास को हथियार डालने थे या फिर गाजा छोड़ना था। लेकिन दोस्तों हमास ने अभी तक न हथियार डाले हैं, न ही पीछे हटा है। बस यही बहाना चाहिए था। दोस्तों इजराइल की सेना अब कह रही है कि 60 दिन पूरे हो चुके हैं और हमास ने शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब फिर से गाजा पर हमले शुरू किए जाए। सोचिए दोस्तों, क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या फिर यह एक सोची समझी रणनीति? दोस्तों अब सवाल बड़ा है, क्या ये हमला देश की सुरक्षा के लिए होगा या फिर नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए? लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। वेस्ट बैंक में भी एक नया खेल शुरू हो चुका है। इजराइल सरकार ने 34 नई यहूदी बस्तियां बसाने को मंजूरी दे दी है। ये वही वेस्ट बैंक है दोस्तों जहां पहले से ही कब्जे को लेकर तनाव है। अब जब दोस्तों नई बस्तियां बसेंगी तो जाहिर है टकराव बढ़ेगा, झड़पें होंगी और हालात और बिगड़ेंगे। दोस्तों इस कदम से नेतन्याहू सीधे सीधे अपने वोट बैंकों को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा यहूदी आबादी को फायदा होगा उतना ही चुनाव में समर्थन मिलेगा। मतलब साफ है दोस्तों, हर कदम चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। दोस्तों अब जरा लेबनान की तरफ नजर डालते हैं। इजराइल ने लेबनान के अधिकारियों से सीधे बातचीत की इजाजत दे दी है। मकसद हिजबुल्लाह को दोस्तों खत्म करना। इजराइल चाहता है कि लेबनान खुद अपने देश से हिजबुल्लाह को बाहर निकाले। बदले में वो हमले रोकने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों लेबनान के हालात इतने आसान नहीं है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि यहाँ की राजनीति का हिस्सा है। संसद में उनके सदस्य है, जनता का समर्थन है। ऐसे में दोस्तों उन्हें देश से निकालना लगभग नामुमकिन है। और हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनके बिना कोई बातचीत हुई तो हालात और बिगड़ेंगे। मतलब दोस्तों लेबनान भी एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी है। स्पेन ने ऐलान किया है कि वो ईरान में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने जा रहा है। ये दोस्तों एक बड़ा संकेत है कि दुनिया के कई देश अब इस क्षेत्र में शांति की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका का रुख और आक्रामक होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को 2-3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, अगर हम बुलाए तो क्या आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? दोस्तों ये सीधी धमकी है। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि इसमें वैश्विक ताकतें भी खुलकर उतर सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर तस्वीर बहुत खतरनाक है। एक तरफ नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है और दूसरी तरफ गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान जैसे इलाकों में तनाव बढ़ रहा है। और ऊपर से अमेरिका और नाटो की एंट्री, ये सब मिलकर एक बड़ी जंग का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या ये सब वाकई सुरक्षा के लिए हो रहा है या फिर ये सिर्फ सत्ता का मुख है? आने वाले दिन दोस्तों बहुत भारी हो सकते हैं। अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हर बड़ी खबर को सबसे पहले आपके सामने लाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।